नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने यूपी ट्रिपल सी पिट के सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे थे, तो इसी क्रम में आज हम लोग जो हिस्ट्री का हमने जो स्टार्ट किया था सीरीज, उसमें आज यह सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, 2022 से संबंधित जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए वह हम लोगों ने पहले पार्ट में कर लिया है। तो इसमें जो 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, 15 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को, तो इसमें 10-10 क्वेश्चन जो है प्रत्येक शिफ्ट में हिस्ट्री के पूछे गए हैं, तो यह हो जाते हैं 40 प्रश्न। तो हम लोगों ने फर्स्ट जो इसका पार्ट था उसमें 40 प्रश्न कर लिए हैं हिस्ट्री से संबंधित। आज हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या करेंगे, 2021 में जो 2 शिफ्ट हुई हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री से संबंधित, वह सब यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो 2021 में जो 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 2 शिफ्ट हुई थी, तो 10-10 क्वेश्चन दोनों में हिस्ट्री के पूछे गए थे, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवेल और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, तुकाराम। संत तुकाराम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये जो है शिवाजी के समकालीन थे। देखिए, संत जो तुकाराम थे, यह 17वीं शताब्दी के एक महान संत थे, आप सभी को ध्यान रखना है। और यह संत के अलावा यह एक बहुत अच्छे कवि भी थे, और इनकी जो कर्मस्थली थी वह थी महाराष्ट्र। इन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था उसका इन्होंने सूत्रपात किया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप सभी को बता दें कि जो आपके गवर्नर और वायसराय वाला चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यह जो क्या थे, यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, जो वारेन हेस्टिंग हैं, इनके बारे में आप सभी को 2 पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो यह हो जाता है कि इन्हीं के शासनकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, आपको ध्यान रखना है, 1773 में। ठीक है, कब पारित किया गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में सन 1784 में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो आपका 1773 में ध्यान रखना है रेगुलेटिंग एक्ट, और 1784 में आपको ध्यान रखना है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि चरक संहिता संबंधित है। ए ऑप्शन में दिया गया है गणित, बी ऑप्शन में वास्तुकला, सी ऑप्शन में चिकित्सा और डी ऑप्शन राजनीति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित मूल ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, इसके जो रचनाकार हैं वह हैं चरक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा कि चरक संहिता में पहला जो वो शब्द आया है वो चरक आया है, तो चरक आप सभी को पता होगा, चरक के नाम से आप लोग जो है वाकिफ होंगे। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। तो जैसा कि दिया गया है, शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, ठीक है, फिर उसके बाद मुग़ल सल्तनत, जो मुग़ल काल जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसका क्रम वाइज हम लोग करते हैं। जो पहले नंबर पे क्रम आ जाएगा वह हो जाएगा इल्तुतमिश, जैसा कि यह दिल्ली सल्तनत से थे। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत पहले थी और मुग़ल सल्तनत बाद में थी। और दिल्ली सल्तनत में भी सबसे पहले किसका था? गुलाम वंश का शासनकाल। तो गुलाम वंश का शासनकाल जो है, जैसा कि आपको पहले वीडियो में हमने बता दिया था, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और बात करेंगे तो इल्तुतमिश की, तो इनका शासनकाल क्या था? 1211 से 1236 तक रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे जो आ जाएगा वह आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। या दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी जो वंश हुआ है उसी के शासक थे, तो सेकेंड नंबर पर ये आ जाएंगे। थर्ड नंबर पे यदि हम बात करें तो थर्ड नंबर पर आ जाएंगे शेरशाह सूरी।
ठीक है, शेरशाह सूरी, इनका शासनकाल क्या था, 1540 से 1545 तक। ठीक है, फिर लास्ट में आएंगे अकबर। अकबर भी मुगल साम्राज्य से संबंधित शासक थे, आप सभी जानते होंगे। इनका शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी। ठीक है, प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है और इनकी एक पुस्तक थी, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और यह 1867 में थ्योरी दी थी, इन्होंने सिद्धांत दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, इसमें जो है इस थ्योरी में एक बताया गया था कि कैसे जो है भारत का धन भारत से इंग्लैंड में जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुए थे। तो ए ऑप्शन में तिलक और अरविंद घोष, बी ऑप्शन में तिलक और बिपिन चंद्रपाल, सी ऑप्शन में तिलक और लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन में एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के नेतृत्व में ही 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1915 और 16 में। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम बात करें सबसे पहले इनमें से किसकी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले तिलक जी के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, बस स्थापना हुई थी मेन रूप से 1916 में ही, बस कुछ महीनों का अंतर था। जैसे कि लोकमान तिलक के द्वारा जो स्थापना की गई थी वह की गई थी अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट के द्वारा जो स्थापना हुई थी वह हुई थी सितंबर 1916 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में और तिलक जी का अप्रैल 1916 में इन्होंने स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान रखना है, ये नहीं जो वर्ड आ जाता है, शब्द आ जाता है, इस पर जो है विशेषकर ध्यान रखना है। तो जैसे कि दिया गया है ए ऑप्शन में 1709 एडी औरंगजेब की मृत्यु, बी ऑप्शन में 622 एडी मुस्लिम युग की शुरुआत, सी ऑप्शन में दिया गया है 78 एडी शक संवत की शुरुआत, और डी ऑप्शन में दिया गया है 261 बीसी कलिंग युद्ध। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है 1709 एडी औरंगजेब की मृत्यु, यह गलत दिया गया है। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वह आप सभी को ध्यान रखना है, हुई थी 1707 में। कब हुई थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बाकी की जो तीनों ऑप्शन हैं बी सी डी बिल्कुल करेक्ट हैं। 622 एडी में मुस्लिम युग का जो है आरंभ हुआ था, और 78 एडी में आप सभी जानते होंगे शक संवत की शुरुआत हुआ था, और 261 जो बीसी है इसमें कलिंग युद्ध जो है हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन में सरदार पटेल। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने कब दिया था, आप सभी को ध्यान रखना है, वह दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन की यदि बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन कब वो स्टार्ट हुआ था, तो आप सभी को पता होगा सन 1942 में, 1942 में जो है गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको मिलान करना है, सही मिलान करना है। जैसे कि दिया गया है ब्रह्म समाज, बी ऑप्शन में रामकृष्ण मिशन, सी ऑप्शन में आर्य समाज, डी ऑप्शन में जो दिया गया है डी नंबर जो दिया गया है सत्यशोधक समाज। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका मिलान करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आप सभी को पता होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो यह 3 नंबर से मिल जाएगा। रामकृष्ण मिशन की यदि बात करें तो आप सभी जानते होंगे स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज आप लोग सभी जानते होंगे दयानंद सरस्वती से संबंधित है आर्य समाज संस्था। और जो सत्य शोधक समाज है यह जो है ज्योतिराव फूले के द्वारा। ठीक है, तो यह जो है 5 नंबर में मिल जाएगा। अब देखिए, ए का जो सही हो जाएगा वो 3 नंबर, बी का 1 नंबर, और सी का दूसरा वाला सही हो जाएगा, और डी का 5वां वाला। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
3125 इसमें जो है सही मिलान है। अगला क्वेश्चन है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सन 1939 में 1939 में जो सुभाष चंद्र जी बोस थे, इनको जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में जो है जीत हासिल मिली थी और इन्होंने किसे हराया था? पट्टाभी सीतारामैया जी को। ठीक है, हराकर यह अध्यक्ष बने थे 1939 में। इनकी जीत पर जो है गांधी जी से कुछ मनमुटाव था। गांधी जी जो है सीतारामैया के सपोर्ट में थे और सुभाष चंद्र बोस जो है अलग दल से थे। तो इसमें जो है इनके मनमुटाव होने के कारण, गांधी जी और नेताजी के बीच में मनमुटाव होने के कारण जो है अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इस्तीफा दे दिया था, जिसके पश्चात इस पद पर जो है जो प्रस्ताव दिया गया था वह किसे दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ए ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन में वांडीवास, सी ऑप्शन में प्लासी और डी ऑप्शन में बक्सर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, प्लासी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। दोस्तों, अब हम बात करें यदि प्लासी के युद्ध की, तो आप सभी को इसका ध्यान रखना है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 में हुआ था और यदि डेट की बात करें तो आपको 23 जून याद रखनी है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो आपको एक नाम तो दिख ही रहा है, सिराजुद्दौला। और अंग्रेज़ों की तरफ से जो है सेनापति कौन था? तो वह रॉबर्ट क्लाइव था। क्लाइव का नाम आपको ध्यान रखना है। अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। और सिराजुद्दौला की बात करें यदि, तो इनका सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र इनका सेनापति था, जिसने इनके साथ छल किया। जो है इसने जो है इस युद्ध में इसने धोखा दिया था। यह जो है अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया था, इसी के कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ए ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड हेस्टिंग, बी ऑप्शन में लॉर्ड मिंटो, सी ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन में लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था वह था लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, इस जो हड़प नीति को एक नाम से और जानते हैं, इसको विलय की नीति भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? विलय की नीति भी कहा जाता है। देखिए, जो डलहौजी था इसने जो है अवध के नवाब जो वाजिद अली शाह थे, इन पर कुशासन का आरोप लगाकर सन 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में जो है मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, अवध के अलावा जो है इसने क्या किया था, इसने जो राज्य हड़प नीति के द्वारा अपने अंग्रेजी शासनकाल के अंतर्गत ले आया था, उसमें से आपको ध्यान रखना है सतारा, जिसको 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभल जिसको 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 ईस्वी में और उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1854 में इसने जो है शामिल कर लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ए ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन में हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, सी ऑप्शन में दिया गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, डी ऑप्शन में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। जो धन्वंतरी थे यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आप सभी को यह ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, आपको पता होगा कि इनकी सभा में नवरत्न रहते थे। नवरत्नों का एक समूह था 9 लोगों का, जिसमें धन्वंतरी का नाम भी शामिल था। ठीक है, और यदि बात करें इसमें जो प्रमुख इनके नवरत्न में से एक जो शामिल थे, उनका नाम था महाकवि तुलसीदास। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? ये जो 3 आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, तो बताना है कि इन तीनों नामों में जो सही क्रम क्या रहेगा जो भारत आने का इनका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कौन आया?
तो सबसे पहले आया फहान, ठीक है, यह फर्स्ट नंबर पे आया था। फिर दूसरे नंबर की यदि बात करें तो वह आया था हेनसांग, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आया था। और लास्ट में टॉमस रोया थर्ड नंबर पे आया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो टॉमस रो था, आप सभी को ध्यान होगा, यह ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में सूरत पहुंचा था, ठीक है। और यदि बात करें जो फहान था, यह बौद्ध यात्री था, आप सभी को पता होगा। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और जो हेनसांग है, यदि इसकी बात करें तो यह जो है भारत हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में आया था। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1928 में साइमन कमीशन पहली बार जो है मुंबई पहुंचा था। अगर जो डेट पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा 3 फरवरी को, ठीक है। कब? 3 फरवरी को 1928 को यह प्रथम बार मुंबई पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लाहौर जो हुआ था अधिवेशन लाहौर में, अब यह कब हुआ तो आप सभी को ध्यान रखना है, यह हुआ था सन 1929 में, ठीक है। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप सभी को पता होगा, पंडित नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी को सही मिलान करना है, गदर पार्टी को, मित्र मेला और होम रूल लीग को। इसका सही मिलान करना है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की, मित्र मेला और होम रूल लीग की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? आप सभी को पता होगा, इसकी स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। तो यह सेकंड नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर गदर पार्टी की यदि बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, तो फर्स्ट नंबर इसका सही हो जाएगा। और यदि मित्र मेला की बात करें तो वीडी सावरकर। और होम रूल लीग, जैसा कि अभी पिछले प्रश्नों में हमने इसको जो है इसको व्याख्यान किया है इसका, तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 2 लोगों ने की थी, एनी बेसेंट और तिलक जी ने 1916 में ही। तो इसमें तिलक जी का नाम तो है नहीं, और एनी बेसेंट का है, तो एनी बेसेंट इसमें सही हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 1 3 4, ठीक है। पहला वाला ए वाला ऑप्शन जो 2 से मिल रहा है, बी वाला फर्स्ट से, सी वाला थर्ड से और डी वाला फोर्थ से। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? आप सभी को पता होगा इंडिका के जो है राइटर कौन थे। तो इंडिका के राइटर आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। काफ़ी आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा। आप इसका उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ए ऑप्शन में दिया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बी ऑप्शन में अभिनव भारत ग्रुप, सी ऑप्शन में अनुशीलन समिति और डी ऑप्शन में दिया गया है गदर पार्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह संगठन जो था यह काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, ठीक है। अब यदि काकोरी षड्यंत्र केस की बात करें तो आप सभी को पता होगा यह कब हुआ था। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र घटित हुआ था। प्रश्न है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने महात्मा गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था, या नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में जुड़ें, इसमें शामिल हों, ठीक है। दोस्तों आप सभी को पता है कि यह 2021 में जो पूछे गए प्रश्न हैं पेट में हिस्ट्री के प्रश्न, वह सभी आपके सामने
जो है प्रदर्शित किए गए हैं या लाए गए हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।